किसी ने मुझे दोपहर को कहा था कि तुम्हारे पैसे हैं। गलत कहा था, झूठ बोला था। नहीं। अब देखते हैं किंजा के साथ क्या होता है। कल तो बहुत बुरा हुआ है। तो यार इसको जाके धुलवा लेना। नए घर में हमने लगानी है 98 इंचेस की इंशाल्लाह। गर्मी बहुत ज्यादा है, ये देखो हालात। क्योंकि अली भाई ने बैट थोड़ा सा उधर किया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं रामेश और आप देख रहे हैं बाबा फन RRC। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, बरानी रहमत को दोनों हाथों से समेट रहे होंगे। आज का खूबसूरत सा, प्यारा सा, इंटरेस्टिंग सा खर्चे वाला व्लॉग करते हैं स्टार्ट। अली भाई 3 दिन के बाद कपड़े चेंज करके हमारे सामने मौजूद हैं। और रात उधर से देखी गाड़ी जो खड्डे में लगी, उधर से गई थी मेरे से, और कितनी गंदी हो रही है आगे से। हाँ तो कोई बात नहीं, बारिश होती है पानी आता है, जब ज़्यादा बारिश होती है ज़्यादा पानी आता है। कम बारिश होती है तो कम तो यार इसको जाके धुलवा लेना। नहीं जानी तो कितना प्यारी लग रही, लग तो प्यारी रही, टिक्का लग गया समझो आप, है लग तो प्यारी नहीं रही। लगेगी। हाँ लग तो प्यारी रही। किस पे चलें, इसी पे चलें फिर? इसी पे चलते हैं जी। तो भाई आज का व्लॉग स्टार्ट हो गया है। व्लॉग स्टार्ट होते ही हम जा रहे हैं बाहर। बाहर क्यों जा रहे हैं? अली भाई ने सर खाया हुआ है। जब से नए घर में हम मूव हुए हैं अली भाई ने सर खाया हुआ है, क्योंकि अली भाई के रूम की एक चीज़ कम है। वो देखते हैं क्या कमी अली भाई के रूम में, वो पूरी करते हैं इंशाल्लाह। ले जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर सुब्हानल्लाज़ी सख्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। जी अली भाई, क्या आप टेंशन में थे किसी चीज़ की वजह से? क्या आप लेना चाह रहे थे? यार जो है ना वो, अरे कहना क्या चाहते हो? क्या वो ले ही लें, खर्चा कर ही दें थोड़ा सा। जी तो भाई अली साहब हमें लेके आ गए हैं यहाँ पे। अंदर जाके देखते हैं अली साहब क्या क्या लेना चाहते हैं जी। आज लग जाने हैं पैसे ब्रो, खर्चा हो जाना है आज। चलो अली भाई बहुत बहुत मुबारक हो जी आपको। खैर मुबारक सर, खैर मुबारक। अली भाई की जी LED हमने ले ली है, परचेज कर ली है। 65 इंचेस की अली भाई की LED अली भाई के रूम में लगेगी। मैं जो यूज़ कर रहा हूँ वो मैं 55 इंचेस यूज़ कर रहा हूँ। मैंने अली भाई को मशवरा दिया था 55 इंचेस लें। अली भाई कहते थे मैंने 65 लेनी है, कि उनका ऑलरेडी 65 यूज़ कर रहा था। तो अली भाई के लिए नए घर में भी वही लग जाएगी ना फिर इंशाल्लाह। तो 65 नए घर में हमने लगानी है 98 इंचेस की इंशाल्लाह अपने टीवी लाउंज में। आपने कमेंट करके बताना है कि आपको कैसी लगी है ये 98 इंचेस वाली, और हमें ये अपने टीवी लाउंज में लगानी चाहिए या नहीं। लाजमी कमेंट करके बताना ये लगेगी। लगाएंगे इंशाल्लाह, लगाएंगे। अली भाई ये क्या हुआ? आपने तो मॉल को मजाक समझा हुआ है। आए आप LED लेने थे, आप मॉल गए हैं करके ग्रोसरी जा रहे हैं। एक दिन में डॉलमेन के 3 से 4 चक्कर लगते हैं डेली। आपने तो मजाक समझ लिया डॉलमेन मॉल को। यार राया में ना टाइम लगता है ग्रोसरी करने जाओ, हाँ पार्किंग का बड़ा मसला बनता है, जो फिर इमाम स्लो होते हैं 20 से आके ले जाते हैं। ये ज़्यादा इजी हो गया है ना। The next day. जी तो भाई कल खर्चा करके आए थे और आज खर्चा पहुंच गया है घर। अस्सलाम वालेकुम, इट्स नेक्स्ट डे। अली भाई कैसे हैं? वालेकुम सलाम। अली भाई बहुत बहुत मुबारक हो गए। अली भाई की LED पहुंच गई है जी। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। लें जी अली भाई की LED जो है वो डिलीवर हो गई है। अभी सिर्फ डिलीवर हुई है, जिन्होंने इंस्टॉल करनी है वो बाद में आएंगे। अली भाई इनको पानी शानी पिला के फिर भेजना। मैं कहीं गया हुआ था, मैं और बाबा, गर्मी गर्मी पसीनो पसीनो हो के आए। चले यार मरी कुछ भी गर्मी है यहाँ तो। चले पसीना देखो, पसीना चेक करो। गर्मी बहुत ज्यादा है, ये देखो हालात। काम कोई भी होता है पुत्र, काम काम ही होता है। दिखाओ यार वो पेंसिल, दो इसको पेंसिल। यार
नहीं बेटे वो लगाने नहीं आए। बाबा अभी सिर्फ डिलीवर की है, अच्छा लगाने वाले बाद में आएंगे। अली बॉस जो है वो बाहर चले गए हैं। वो प्रोटॉन का जो है ना वो टायर पंचर था, बिल्कुल ही बैठ गया था, तो उसके लिए पंचर वाले को लेके आना था घर, तो अली वहाँ चला गया और पीछे से जो है एलईडी इंस्टॉल करने वाले आ गए। तो अली भाई की ये वॉल हमने खाली कर दी है। यहाँ पे अली का पीसी सिस्टम वगैरह रखा हुआ था, एलईडी लगी हुई थी, वो हटा दी है। तो अब सेंटर निकाल रहे हैं, सेंटर निकाल के तो ये ले आओ बेटा, इधर ले आओ, इधर रखो। तो ये रही एलईडी जी, अब इसको भी खोलेंगे और इसका सेंटर भी निकाल लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, खोलें जी। माशाल्लाह एलईडी अली भाई आ गए हैं जी। अली भाई से भी रिकन्फर्म कर लिया, अली भाई को साइज़ वगैरह बता दिया है, क्योंकि अली भाई ने बेड थोड़ा सा उधर किया हुआ है। मेहमान आए थे तो नीचे हमने मैट्रेस डाला हुआ था। ये बेसिकली बेड होना है इन दो ग्लोब्स के मिडल में, तो उसके हिसाब से बिल्कुल इस दीवार के मिडल में बेड के सामने बिल्कुल एलईडी लगेगी। 3 फुट ऊंची होगी और ये बोर्ड उसके नीचे छुप जाएंगे। जी उस्ताद मोहतरम आए हुए हैं, पहले भी हमारी एलईडी इन्होंने लगाई थी। माशाल्लाह 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 जी माशाल्लाह। लें जी बताएं। A few moments later. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो वे व्लॉग को करते हैं कंटिन्यू। आज एक बहुत इम्पोर्टेंट दिन है, किंजा रेडी होके आ चुकी हैं और हम जा रहे हैं आई क्लिनिक। किंजा की एक सर्जरी है। क्या उस प्रोसेस को कहते हैं, क्या सिस्टम है, वो किंजा आपको डिटेल से बताएंगी। लेकिन क्योंकि आँखों का मामला है और काफ़ी कॉस्टली भी है, तो आपने दुआ करनी है कि वो खैरियत से हो जाए और अच्छा हो जाए। और जिस वजह से हम करवा रहे हैं, हमारी वो वजह जो है वो भी फुलफ़िल हो जाए। तो मज़ीद किंजा आती हैं, किंजा से फिर सारी बात पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं मैम आप? ठीक है, खैरियत से? तबीयत से ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। निकलते हैं। और सबसे पहले तो आप ये बताएं कि जो प्रोसेस आप करवा रही हैं उसका क्या नाम है? जी उसका नाम है लैसिक। लैसिक, ठीक है। क्या प्रोसेस होता है ये? बेसिकली ये होता है कि जिनकी आईसाइट वीक होती है, और ऑब्वियसली जिनकी भी आईसाइट वीक होगी वो पूरा दिन आपको ग्लासेस लगानी पड़ती हैं। तो सलार जब से हमारी ज़िंदगियों में आया है माशाल्लाह से, वो मुझे तो बिल्कुल ग्लासेस नहीं यूज़ करने देता। उसकी वजह से अब मुझे ये ज़्यादा फील हो रहा है कि मुझे बहुत फोकस करके देखना पड़ता है। आईसाइट और ज़्यादा वीक हो रही है और वो बिल्कुल लगाने नहीं देता। ठीक है। तो वो लोग जिनकी आईसाइट बहुत ज़्यादा वीक है और वो मेरी तरह लेंसेज से बहुत ज़्यादा खौफज़दा है और बहुत ज़्यादा डर लगता है उन्हें, तो बेस्ट जो प्रोसीजर है वो लैसिक है। आप आई लेज़र जो है वो करवा सकते हैं। आपकी वो जो बारीक सी एक लेयर या झिल्ली जो होती है वो मेम्ब्रेन वो उतार देते हैं, जिससे आईसाइट आपकी वीक हो रही होती है। ये तो आप डिटेल में चलेंगे ना, डॉक्टर वाली कहावतें बता रहे हैं। बेसिकली भाई ये एक लेज़र प्रोसेस है। इससे ये होता है कि आपको फिर पूरी ज़िंदगी के लिए अगर बेहतर हो जाए, अच्छा डॉक्टर ने किया हो, प्रोसेस अच्छा हो जाए, तो आपको अकॉर्डिंग्स टू डॉक्टर पूरी ज़िंदगी अकॉर्डिंग टू डॉक्टर पूरी ज़िंदगी जो है वो आपको फिर ग्लासेस नहीं यूज़ करने पड़ते। तो तकरीबन कोई रफली उसकी जो कॉस्ट है डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट है, बट हम अच्छी जगह से कोशिश कर रहे हैं कि करवाएं। तो जो कॉस्ट हमें रफली उन्होंने बताई है वो 170 के 1,70,000, 1,80,000, 2 लाख तक, या उससे आगे पीछे हो सकती है, फिर डॉक्टर की फ़ी वगैरह और इस तरह की चीज़ें। जो भी प्रोसेस होगा इंशाल्लाह मैं साथ साथ आपको भी बताता रहूँगा। और किंजा और मैं एक्साइटेड भी हैं और साथ साथ थोड़े से नर्वस, किंजा ज़्यादा नर्वस हैं क्योंकि ऑब्वियसली उनके ऊपर ये सारा होना है कि अच्छे तरह से हो जाए और हम खैरियत से घर वापस आ जाएं। बाकी जो फिर अपडेट्स होंगी मैं आपको बताता रहूँगा। अभी हम निकलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। सुब्हानल्लाज़ी सख्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़ालिबून। ऊपर नीचे दाएं बाएं
कैसा रहा टेस्ट? वो तो अभी से ही हालात, अभी तो लेजर नहीं हुई। मुझे ना वैसे ही अजीब लगता है जब आंखों में कुछ चीज़ डालते हैं या पास आती है। मुझे ड्रॉप्स रामिश को पता है मैं कैसे डलवाती हूँ, मुझसे नहीं होता। तो किंजा का टेस्ट हो चुका है, 2 टेस्ट तो हो गए हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या होता है। किंजा की आई का एक प्रोसेस था जिसका नाम है प्रोसीजर था जिसको जो लेजर सर्जरी आमतौर पे आम जुबान में कहा जाता है। लेज़र सर्जरी जिसको कहा जाता है, और वो हम करवाने आए थे यहाँ पे अमानत आई हॉस्पिटल। तो भाई यहाँ पे हम आए थे प्रोसेस करवाने के लिए। हाँ, तो किंजा की आई वगैरह इन्होंने चेक करने के बाद रिपोर्ट वगैरह बना के तो इन्होंने कहा जी आपके पैसे जो हैं वो 180 बनते हैं उस प्रोसीजर के, आप हमें 160 पे कर दें तो हम आपका प्रोसीजर कर देते हैं। अब मुझे को थोड़ी गड़बड़ लगी, मैंने कहा कोई प्रॉब्लम है, कोई गेम है, जिस तरह वो बातें शातें कर रहे थे। अच्छा, मैंने उससे पूछा आप प्रोसेस कौन सा कर रहे हैं? उन्होंने पहले तो कहा जी हम कार्ड नहीं लेते ना, हम बैंक ट्रांसफ़र करते हैं, हमें कैश चाहिए। मैंने कहा चलो ठीक है। मैं बाहर निकला और मैं एटीएम चला गया पैसे लेने के लिए। जब मैं एटीएम पैसे लेने के लिए गया तो मुझे थोड़ा सा टाइम मिला रिसर्च करने का। किंजो को भी मैंने कहा कि आप थोड़ी सी रिसर्च करो, देखो मुझे समझ नहीं आ रही, कोई ना कोई फ़िल्म गेम ज़रूर है। अच्छा, किंजा ने सर्च करना शुरू किया, रिसर्च की, एक आधे और क्लिनिक पे कॉल की, तो उन्होंने कहा जी जो इनकी फ़ाइल में है, फाइल में जो इन्होंने प्रोसेस का नाम लिखा है वो लिखा है ट्रांस PRK, और जिसके पैसे ये हमसे ले रहे हैं वो ले रहे हैं फेंटोलैसिक के। ठीक है, तो इस टॉपिक को थोड़ा सा आगे कंटिन्यू करते हैं। किंजा अब अपनी ठीक आइज़ के साथ आपसे मुखातिब है, वो सारा अगला व्लॉग जो है वो आप आगे देखेंगे, और साथ में हम भी बैठी हुई हैं। अच्छा, बेसिकली हम गए थे अमानत आई क्लिनिक जो कि गुलबर्ग में है, हफीज़ सेंटर के साथ। डॉक्टर सालिक थे जिन्होंने आपको चेक किया था जी। डॉक्टर सालिक ने किंजा को चेक किया, और जो लेज़र का आई लेज़र का सबसे लोएस्ट प्रोसेस है उसका नाम है, लोएस्ट प्रोसेस नहीं कहेंगे उसको, कहेंगे जो पुरानी टेक्नोलॉजी थी 90s वही एक ही बात है, क्या नाम है उसका? PRK उस प्रोसेस का नाम है जो पुरानी टेक्नोलॉजी है या कॉस्ट में सबसे लो प्रोसेस है। अब डॉक्टर ने किंजा की आइज़ चेक की, एक आई बिल्कुल ठीक थी और सिर्फ एक आई का ही प्रोसेस। हम तो इस ज़हन से गए थे कि दोनों आइज़ का होना है, और दोनों आइज़ के जो चार्जेस थे वो मैंने आपको व्लॉग में पहले बताया कि हमें 170 180 कोई मांग रहा है, कोई 2 लाख मांग रहा है, और डिफरेंट थे। अब प्रोसेस सिर्फ एक आई का होना था। आइज़ चेक की, उन्होंने हमें नहीं बताया कि आपकी एक आई का प्रोसेस होना है, दूसरे की ज़रूरत ही नहीं है। और जो उन्होंने किंजा की जो स्लिप दी, जो पेपर दिया जिस पे वो डॉक्टर अपना प्रिस्क्रिप्शन लिख के देते हैं, और जो आगे फिर जिसमें रिसेप्शन पे जानी थी या आगे जो समझ लेंगे सर्जरी के लिए जानी थी आगे, वो उस पे लिखा हुआ था प्रोसेस PRK, सबसे लो कॉस्ट वाला प्रोसेस लिखा हुआ था, जिसके चार्जेस थे 70-80 हज़ार रुपये या लाख रुपए दोनों आइज़ के, और वो हमसे कॉस्ट कर रहे थे 1,80,000 रुपये, और झूठ बोल के गलत बयानी करके प्रोसेस सबसे लो कॉस्ट वाला कर रहे थे और पैसे ले रहे थे सबसे अच्छे वाले प्रोसेस के, और वो भी दोनों आइज़ के। तो ये लाजमी था आपको बताना, तो वो अल्लाह ने बस हमें बचा लिया इतने बड़े ख़र्चे से और इतने झूठ और फ्रेब से। और इसमें मैं एक चीज़ ऐड करूँगी कि शायद हमें वो कॉस्ट का भी उतना दुख ना होता। हाँ जी। ज़्यादा हमें इस चीज़ का अफसोस हो रहा था कि जो ये PRK है, जो सबसे पुरानी टेक्नोलॉजी वाला जो ट्रीटमेंट है, उसकी रिकवरी भी 3 to 5 डेज ले जाती है। आईज में इरिटेशन भी होती है, बर्निंग भी होती है, और एक लेंस भी उसमें ऐड होता है, वो भी 1 to 2 वीक्स लगा रहता है, और उसके बाद उसकी केयर बहुत ज़्यादा है क्योंकि वो पूरी एक लेयर रिमूव करते हैं आईज के ऊपर से। तो हमने PRK करवाना ही नहीं था। हाँ जी, हमने लैसिक ही करवाना था। बेसिकली 2 प्रोसेस के नाम है। PRK हमने इसलिए नहीं करवाना था क्योंकि उसका रिकवरी टाइम ज़्यादा है, उसमें एक लेंस लगता है, बाद में वो उतारना पड़ता है, पुरानी टेक्नोलॉजी है, केयर बहुत ज़्यादा है, उसके लाख रुपए चार्जेस थे दोनों आइज़ के। जो हमने करवाना था वो लैसिक था, जिसके थे 1,80,000 रुपये दोनों आइज़ के। अमानत आई हॉस्पिटल में, अमानत आई क्लिनिक में इतना एक्सपेंसिव था, हम तो अपनी तरफ से सबसे एक्सपेंसिव वाले में गए थे। हमने फिर अपनी रिसर्च की, सर्च किया, 1-2 दिन का टाइम लिया, फिर हमने चूज़ किया लेज़र विजन आई सेंटर को, जो कि मॉडल टाउन में है। लेज़र विजन आई सेंटर जो कि मॉडल टाउन में है, और अमानत आई क्लिनिक से बहुत बड़ा सेटअप है, बहुत अच्छा और बड़ा ट्रांसपेरेंट सेटअप है, और इतना ट्रांसपेरेंट है कि उन्होंने सारी प्राइसेस अपनी ऑनलाइन लिखी हुई हैं अपनी वेबसाइट पे
कि ये प्रोसेस इतने का है, दोनों आइज़ का इतने का है, ये वाले कितने चार्जेस हैं, जबकि अमानत आई हॉस्पिटल में ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पे तो वो जिस तरह पठानों से रेट नहीं हम कर रहे होते कि ये इतने का, ये इतने का, 10 रुपये की चीज़ 2 रुपये की दे दो, वहाँ पे ये सब कुछ चल रहा था। तो ये हालात हैं अमानत आई हॉस्पिटल के। और लेज़र विजन में जब हम गए, वहाँ पे डॉक्टर का क्या नाम था, डॉक्टर इफ्तिखार से हम मिले। उन्होंने इतने अच्छे तरीके से हमें गाइड किया ऑलरेडी, क्योंकि सब ट्रांसपेरेंट था, उनकी वेबसाइट पे सब कुछ लिखा हुआ था भी ये प्रोसेस इतने का है, ये इतने का है, तो उसमें कोई वो रहता ही नहीं है आपको भी, आप डबल क्रॉस कर ही नहीं सकता, डबल क्रॉस आपको कोई कर नहीं सकता। फिर उन्होंने इतना अच्छा हमें गाइड किया, हमने लेसिक ही प्रोसेस करवाया और डॉक्टर ने चेक करके कहा कि आपका सिर्फ एक आंख का प्रोसेस होना है, एक आंख आपकी बिल्कुल ठीक है, उसको प्रोसेस की ज़रूरत है ही नहीं। एक आंख का हुआ 75,000 में हुआ, चंद घंटों में रिकवरी हो गई, दो दिन भी नहीं लगे होंगे, एक दिन केयर थी उसकी। हाँ। लेकिन ये मैं अगर कहूँ कि कोई डिस्कम्फर्ट था या मुझे कोई बर्निंग हुई, कोई इरिटेशन हुई, वो 1% भी नहीं हुई। ड्यूरिंग सर्जरी है जो भी उन्होंने लेज़र करना था वो उसके दौरान भी नहीं मुझे हुई। उसी टाइम अगर मैं बाहर आई और रामेश ने पूछा ना कि पेन हो रही है, कुछ नहीं है, मैंने कहा कुछ भी फील नहीं हो रहा। वो ऐसे लग रहा था कि बस मैंने आंख बंद रखनी है केयर के लिए, और उसमें कोई भी पेन, कोई अनकंफर्टेबल कोई फीलिंग नहीं थी। ये बताने का आपको मकसद ये है कि भाई जब भी आप कोई भी प्रोसेस करवाएं, वैसे तो कोई भी मेडिकल प्रोसीजर करवाएं, उस अपनी छान पटक करें, पैसों के हवाले से भी, डॉक्टर के हवाले से भी, उस क्लिनिक की रेपुटेशन भी। अमानत आई हॉस्पिटल जो है वो पहले भी लोगों के साथ ऐसा कर चुका है, जो कि हमें बाद में रिव्यूज़ मिले, जो हमारे जानने वाले एक दो थे जिन्होंने वहीं से करवाया, उनके साथ भी वो ऐसा ही कर चुका है, लेसिक के पैसे लेके, और उनका प्रोसेस जो है वो PRK कर चुका है, पहले भी ऐसा कर चुका है, हमारे साथ भी यही होने वाला था। क्योंकि डॉक्टर सालिक ने किंजा को जो एहतियात बताई वो 1 हफ्ते की बताई, कहा आपने 1 हफ्ते बाद आना है, फिर आपका लेज़र, वो सारा बता हमें, हाँ सारा बता हमें वो रहा था PRK का, और प्रोसेस करना भी PRK ही था, लेकिन जो पैसे ले रहा था वो ले रहा था लेसिक के, फेमटो लेसिक के 1,80,000 या 2 लाख रुपए। तो ये हालात हैं दुनिया के, और बहुत एहतियात की ज़रूरत है, बहुत एहतियात की। बाद में जो हमारे सारी प्रॉब्लम्स थी वो जो दूसरा क्लिनिक था लेज़र विजन सेंटर में डॉक्टर ने बहुत अच्छे से समझाया, सारे प्रोसेस को लिखा भी, इसमें इतना रिकवरी टाइम है, इसमें इतना टाइम लगेगा, इसके इतने पैसे हैं, इसके इतने, वो मतलब वो तो अकाउंट्स वालों ने हमें सारा बताया। और उन्होंने एक आंख का प्रोसेस किया, दूसरी आंख बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। एक आंख का प्रोसेस हुआ और 1-2 घंटे किंजा को थोड़े मुश्किल रहे होंगे, उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह आंख रिकवर हो चुकी है। किंजा अब यूँ नहीं है, अब सही है, फिट है, दोनों आइज़ बिल्कुल ठीक हैं किंजा की, और अब किंजा बिल्कुल बेहतरीन देख सकती है, बिल्कुल शार्प देख सकती है। 100%। व्लॉग कंटिन्यू करते हैं, आगे जो जो फिर हमने किया वो सारा इसमें होगा। ओके, अपने पैसे हैं, किसी ने मुझे दोपहर को कहा था कि तुम्हारे पैसे हैं। गलत कहा था, झूठ बोला था। नहीं, झूठ नहीं बोला। ले जी, तो भाई इट्स नेक्स्ट डे, और आज हम किंजा कहाँ हैं? आज हम आए हैं लेज़र विजन सेंटर में, ये सामने। अब देखते हैं किंजा के साथ क्या होता है। कल तो बहुत बुरा हुआ है। अभी किंजा को ड्रॉप्स डाले हुए हैं, क्योंकि इन ड्रॉप्स के बाद टेस्ट होना है। डायलेटर्स डाले हुए, उसके बाद रेटिना को भी चेक करेंगे और आईज का नंबर कंफर्म करेंगे और ओवरऑल आई हेल्थ चेक करेंगे। क्या बात है, सुभान अल्लाह। लो जी किंजा, थोड़ा सी तो आंखें खोलो, इधर तो देखो, बहुत बहुत मुबारक हो जी। शुक्रिया। नेक्स्ट डे किंजा का ऑपरेट हो चुका है, लेज़र हो चुकी है किंजा की। मज़ीद अभी किंजा आंखें नहीं खोल सकती, जो भी अपडेट होगी इंशाल्लाह फिर आपको थोड़ी देर तक हम देते हैं। लेज़र हो चुका है। सर ये लेज़र का माशाल्लाह से हो गया। मेडिसिन और प्रिकॉशंस राइट आई के लिए, क्योंकि प्रोसीजर राइट आई का ठीक है। से हर 2-2 घंटे बाद डाल दें जब तक ये जाग रही हैं। जब ये सो जाएंगे दिन में या रात में, आप इनको स्पेशली उठा कर ड्रॉप्स नहीं डालने। ठीक है। ये नहीं कहना कि 2 घंटे हो गए और जो ड्रॉप्स सुबह रहे सोए, तो फिर आपने इनको सोए रहने देना। जब भी सोकर उठेंगे दोबारा से टाइम नोट कर लेना और 5-5 मिनट के गैप से हर 2-2 घंटे बाद ड्रॉप्स रिपीट कर देना। ये 3 ड्रॉप्स है ना? हाँ, ठीक है। पहले एक ड्रॉप का एक कतरा दोनों को में डाला, 5 मिनट का गैप दिया, फिर मतलब दूसरे का 40 मिनट का एक कतरा दोनों को में डाला। सॉरी, रूटीन बनी हुई दोनों आंखों तो, लेकिन आपने राइट आई में ही डालने हैं, ठीक है। उसके बाद ये लेफ्ट ये जो है रोमेक्सा 5-5 मिनट के बाद से डालना है और 2-2 घंटे बाद डालना है।
अल्लाह हाफिज। जी तो भाई आज का व्लॉग यहीं पेंड करते हैं। किंजा के मतलब एक आई का प्रोसेस हुआ है, आई बिल्कुल ठीक है और ये व्लॉग आपके पास 7 दिन बाद पहुंच रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ फिट है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। एहतियात रखें, ख्याल रखें, हर चीज़ को पहले चेक करें फिर प्रोसेस। क्या है बिल्ला दौड़ जा। चलो जी, अपना और अपने प्यार का बहुत सारा ख्याल रखना। लेज़र के हवाले से, आइज़ के हवाले से कुछ पूछना हो, मैं डॉक्टर तो नहीं हूँ मैं या किंजा, लेकिन अगर जो हम इंफॉर्मेशन दे सके DM कर सकते हैं आप, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं रामेश रिजवान CH, डॉक्टर किंजा रामेश CH, डॉक्टर अली बाबा मेरे सामने बैठे हुए हैं और इनके लिए एक अच्छा सा रिश्ता भी आपने हमें ना DM करना है। अली की शादी करनी है हमने। मुझे लगा कह रहा है आंटी का रिश्ता DM करना है। नहीं अच्छी सी बच्ची कोई मतलब अच्छी सी बेटी, सलार और अच्छी मेरा सी इकट्ठे। गुड़िया। नहीं जानी लेट हो जाएगा फिर। तो इधर ही लाहौर में एरिया में, ठीक है, फिट हो जाएगा। आपका बाद भी होएगा, अभी नहीं होएगा।